गुरु रंधावा वन ऑफ द पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक। उनके गाने जैसे हाई रेटेड गबरू और लाहौर ने यूट्यूब पर बिलियंस में व्यूज बटोरे हैं। एक ऐसा दौर था जब फंक्शन से लेकर शादी पार्टी तक हर जगह बस गुरु रंधावा के सॉन्ग ही बजते थे, लेकिन अब वही म्यूजिक कहीं गायब होता नजर आ रहा है। बीते कुछ सालों में ना तो उनके गाने पहले जैसे हाइप क्रिएट करते हैं और ना ही वैसी पॉपुलैरिटी दिखती है। और हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाले गुरु रंधावा का नाम अब टी सीरीज जैसे दिग्गज कंपनी के साथ विवादों में आने लगा है। सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो गुरु रंधावा जैसे दिग्गज कलाकार को इंडस्ट्री से दूर ही कर दिया गया। चलो जानते हैं इस कहानी की परत दर परत हकीकत को। 30 अगस्त 1991 पंजाब के एक छोटे से गांव गुरदासपुर में जन्मे गुरु रंधावा की यात्रा एक ऐसे संघर्ष से शुरू हुई जो हर आर्टिस्ट की शुरू होती है। एक ऐसा संघर्ष जो उन्हें कभी अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ने के लिए मजबूर करता है। स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो दिल्ली आए अपनी हायर स्टडी के लिए, लेकिन उनका दिल तो म्यूजिक में ही था। दिल्ली में उन्होंने गाने लिखने और शोज करने शुरू किए। इन्हीं शोज के दौरान उनकी मुलाकात होती है बोहेमिया से। वो कई सालों तक कोशिश करते रहे, गाने बनाए, मेल किए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आता था कि भाई अभी नहीं। फिर आया 2012 जब उनका पहला गाना सेम गर्ल अर्जुन के चैनल पर रिलीज हुआ। ये गाना हिट नहीं हुआ, लेकिन उनकी शुरुआत तो हो गई थी। वो अगले 2 साल तक अपने यूट्यूब चैनल पर गाने डालते रहे, कभी कम व्यूज़, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले 2 सालों तक उन्होंने लगातार गाने बनाए, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए। फिर आया 2015, उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2015 एक ऐसा साल जो गुरु रंधावा की पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। बोहेमिया पाजी के कहने पर टी सीरीज के साइड से गुरु रंधावा का एक सॉन्ग रिलीज होता है, पटोला, जो कि रिलीज होने के कुछ समय बाद ही एक सुपर हिट गाना बन जाता है। लोगों को ये सॉन्ग बहुत पसंद आता है एंड इस सॉन्ग की वजह से गुरु रंधावा को फेम मिलने लग जाता है। उनके पास बहुत सारे ऑफर आने लग जाते हैं एंड गुरु रंधावा की जिंदगी 360 डिग्री टर्न हो जाती है। 2015 में गुरु रंधावा को टी सीरीज ऑफिशियली साइन करने के लिए तैयार हो जाती है एंड अगले साल 2016 में उनके कुछ नए गाने आते हैं। सूट करदा, बन जा तू मेरी रानी, जो कि अगेन सुपर हिट सॉन्ग की लिस्ट में आते हैं। और 2016 का रिकॉर्ड टूटता है 2017 में जब उनका गाना हाई रेटेड गबरू और लाहौर रिलीज होता है। व्यूज़ के मामले में गुरु रंधावा के सारे ही रिकॉर्ड टूट जाते हैं और 2017 में रिलीज हुए दोनों ही सॉन्ग आज के समय में 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो चर्चा में रहने वाले गुरु रंधावा आज के समय में कहीं गायब से हो गए हैं और उनके सॉन्ग पे पहले जैसे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। 23 दिसंबर 2024 गुरु रंधावा अपने यूट्यूब चैनल पर एक सॉन्ग रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है पंजाब, लेकिन टी सीरीज उस सॉन्ग पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगवाकर उस सॉन्ग को हटवा देती है। और यही नहीं, उनका ओरिजिनल सॉन्ग पटोला भी टी सीरीज के ओरिजिनल चैनल से हटा दिया जाता है। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया टी सीरीज ने। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि गुरु रंधावा आज के समय में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी रैपर आ रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं एंड वो किसी लेवल के गुलाम नहीं है। और टी सीरीज आज के समय में ये नहीं चाहती कि गुरु रंधावा इंडिपेंडेंटली काम करे, नहीं तो उनको रॉयल्टी कौन देगा, क्योंकि रॉयल्टी डील तो बनाई ही जाती है आर्टिस्टों को लूटने के लिए। मेहनत आपकी, सॉन्ग आपका, लेकिन पैसा उनका। टी सीरीज की वजह से ही गुरु रंधावा को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। दोस्तों, टी सीरीज की ये तानाशाही आज की ही नहीं है, पास्ट में भी कई आर्टिस्टों ने टी सीरीज को क्रिटिसाइज किया हुआ है। सोनू निगम के साथ भी टी सीरीज़ की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें सोनू निगम ने टी सीरीज़ को एक्सपोज कर दिया था। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री आज के समय पर खोखली होती जा रही है। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके भूल गया ना वो, भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ तेरा, याद है कि नहीं? ये सब चीज़ें है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है, उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर
तूने मेरे से पंगा लिया, तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी वजह से। दोस्तों, ये बात तो सच है कि सिर्फ 2-3 म्यूजिक कंपनी ही आज के समय में म्यूजिक इंडस्ट्री पर रूल कर रही है, और उनमें से एक कंपनी है टी सीरीज, जो आज के समय में मोनोपोली बनती जा रही है, जिसका खामियाजा आज के टाइम पे हर छोटे आर्टिस्ट को भुगतना पड़ रहा है, और इवन दोज बड़े आर्टिस्ट भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के अलावा हम इस बात से भी डिनायर नहीं कर सकते कि आज के समय में लोगों का म्यूजिक टेस्ट भी बदल रहा है। जहां 2015 में लोफी सॉन्ग सुने जाते थे, आज के समय में वो रैप और रॉक म्यूजिक बनता जा रहा है। आज लोग हाई फाई रेट और हार्ड हिटिंग म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और तेज़ी से बदलते ट्रेंड्स ने आर्टिस्टों पर लगातार कुछ नया प्रोड्यूस करने का दबाव बनाया हुआ है। गुरु रंधावा ने हाल ही में एक ट्वीट में कहा कि उनकी इंडिपेंडेंट जर्नी अब शुरू हो चुकी है और वो अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल वही है, क्या अब वो इस दौर में वो फिर से वैसी ही पहचान बना पाएंगे जैसी 2017 में थी? ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की जर्नी नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ स्टैंड लेने की कहानी है। अब देखना ये होगा कि क्या गुरु रंधावा इस लड़ाई से और मजबूत होकर निकलते हैं या इस इंडस्ट्री की चुप्पी उन्हें दबा देती है। आपको क्या लगता है, क्या गुरु रंधावा फिर से कम बैक करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।